पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ बीजेपी के अभियान से बौखलाई टीएमसी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं का हमला। शुभेंदु अधिकारी बोले, मेरा खून करने की बड़ी साजिश। जान से मारने के लिए यह हमला हुआ। मुझे खून करने के साजिश में सीधा उदयन गुह का हाथ है और उनका मदद करने वाला खूनी का नाम है द्युतिमान भट्टाचार्य, एसपी कोचबिहार। पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ बीजेपी का बड़ा अभियान चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी हर मंच से घुसपैठियों को बंगाल से खदेड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी के नेताओं के इन्हीं बयानों से बौखलाए टीएमसी के एक जो कार्यकर्ता हैं, जो ये बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, दरअसल बौखला गए हैं और शुभेंदु अधिकारी के काफिले को इन्होंने निशाना बनाया है। कूच बिहार में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया है। आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर शुभेंदु अधिकारी के काफिले में जो गाड़ी थी उससे जो है नुकसान पहुंचाया गया है, उस पर पत्थर बरसाए गए हैं, शीशे टूटे हुए हैं और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था जो है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के राज में किस तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा के इंतजाम होने के बावजूद, यानी वहां पर सुरक्षा बल होने के बावजूद, वहां पर पश्चिम बंगाल की पुलिस होने के बावजूद इतने हौसले बढ़े हुए हैं इन टीएमसी के कार्यकर्ताओं के, या जैसा कि शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी हैं, ये रोहिंग्या हैं, हाथों में झंडा लेकर, हाथों में डंडा लेकर ये इस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के काफिले के पीछे दौड़ लगा रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। तो ये तमाम तस्वीरें वाकई हैरान करती हैं जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, पश्चिम बंगाल में किसी भी महिला को टारगेट नहीं किया जाता, किसी को भी इस तरीके से कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ये तस्वीरें जवाब देने के लिए काफी हैं। शुभेंदु अधिकारी ने खुद ये आरोप लगाया कि ये टीएमसी के गुंडे हैं, ये अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं जिन्होंने उनके काफिले को घेरा है, उस पर डंडे बरसाए हैं। वीडियो में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस की मौजूदगी में ये हंगामा होता रहा। ये सैकड़ों टीएमसी के जो समर्थक हैं, ममता बनर्जी के जो समर्थक हैं, ये शुभेंदु अधिकारी के काफिले को रोकने की कोशिश कर रहे थे और इस पूरे हमले के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से बातचीत की और ये आरोप लगा दिया कि मेरा खून करने की बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है। उसमें उन्होंने टीएमसी के एक नेता का नाम लिया और साथ ही पुलिस अधिकारी को भी घसीटा है। और क्या कहा है शुभेंदु अधिकारी ने, जरा सुनिए। एलओपी और जो तीन हमारी एमएलए निखिल रंजन जी, बॉरेन बर्मन जी, सुशील बर्मन जी और विशाल लामा पिटिशनर, 5 एमएलए का एसपी साहब का पास एक डेपुटेशन का कार्यक्रम था, कोर्ट इजाजत दिया था। आने का टाइम घोक्साडांगा में एक हादसा हुआ, उसका बाद खागड़ाबाड़ी में पश्चिम बंगाल का मिनिस्टर उदयन गुह, नोटोरियस क्रिमिनल, उनका लीडरशिप में इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस मेरा गाड़ी में हमला हुआ। सीआईएसएफ का निश्चित प्रामाणिक जिनका बुलेट प्रूफ कार में मैं था, उस गाड़ी को पूरा खत्म कर दिया और जान से मारने के लिए यह हमला हुआ। मुझे खून करने के साजिश में सीधा उदयन गुह का हाथ है और उनका मदद करने वाला खूनी का नाम है द्युतिमान भट्टाचार्य, एसपी कोचबिहार। मैं और हमारी साथी बीजेपी एमएलए लोग, यहाँ बंगाल में डेमोक्रेसी खत्म हो गया है और जितना 1,500 से कम वो खागड़ाबाड़ी में लाया था, सब बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या, ये दोनों को लाकर हमला किया। इसलिए बिहार में एसआईआर हुआ, बंगाल में भी होने वाला है, ये लोग का पास जानकारी है। ये इसलिए मुझे हमला किया। मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया को बंगाल से, खास करके कोचबिहार बांग्लादेश से सटे हुए एरिया है, यहाँ से हटाने का आवाज उठाया, इसलिए मेरा ऊपर जान लेना हमला हुआ। ये हमला सीधा किया है उदयन गुह, प्रेजेंस ऑफ उदयन गुह, और इसको मदद किया है द्युतिमान भट्टाचार्य। ये दोनों खूनी है,
उन्हीं का साथ मेरा कोर्ट में मुलाकात हो। तो एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी वही बात दोहरा रहे हैं कि ये बांग्लादेशी हैं, ये रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, जिनकी बदौलत मुझे टारगेट किया गया, मेरा खून करने की साजिश रची गई। तो तस्वीरें वाकई हैरान करती हैं कि किस तरीके से वहां पर जो है सीआरपीएफ मौजूद थी, वहां पर पुलिस के अधिकारी मौजूद थे और इस तरीके से लोग न सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे बल्कि गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे शुभेंदु अधिकारी को और गो बैक जैसे नारे वहां पर लग रहे थे, वापस जाओ के नारे, और उनकी गाड़ी पर जूते तक फेंके गए। जो काफिले में गाड़ियां थी उनके शीशे टूटे हुए हैं, इनमें से एक पुलिस एस्कॉर्ट वाहन भी शामिल था, उससे भी चकनाचूर कर दिया गया। तो ये तस्वीरें वाकई हैरान करती हैं। जैसा कि आपने शुभेंदु अधिकारी को सुना, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जो है मेरे खिलाफ बड़ी साजिश है और ये कोई पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल में नहीं है। पश्चिम बंगाल में जब जब चुनाव करीब आते हैं तो ये जो हमले हैं बीजेपी के नेताओं पर, ये तेज हो जाते हैं। इससे पहले भी विधानसभा के चुनाव में कई नेताओं को टारगेट किया गया था। इस तरीके से वाहनों के साथ तोड़फोड़ की गई थी, उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे, उन पर पत्थर बरसाए गए थे और फिर से वही तस्वीर जो है पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। क्योंकि ममता बनर्जी जो कि टीएमसी की नेता है, राज्य की मुखिया है, वो खुलेआम शब्द कहती हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को हाथ लगाकर दिखाओ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उससे इनके हौसले कितने बुलंद होंगे और उसका ही ये नतीजा है जो फिलहाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। जब ममता बनर्जी खुद इन घुसपैठियों के समर्थन में आकर खड़ी हो जाती हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर उस राज्य की स्थिति क्या होगी और उस राज्य की कानून व्यवस्था का हाल क्या होगा। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है। हालांकि जो शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है उसमें किसी को कोई चोट नहीं आई है, ये गनीमत रही और सब सुरक्षित हैं। लेकिन वहीं पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने इस हमले को संविधान पर हमला बताया है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं समीक भट्टाचार्य, उन्होंने भी इस घटना पर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की कमी के कारण यह घटना हुई है ये कहा है और उन्होंने कहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। पश्चिम बंगाल में जो देख रहे हैं आप लोग, इट्स अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। लॉ ऑफ द रूलर इज ऑन। शुभेंदु अधिकारी 60 विधायक को लेकर जाने वाले थे, बाद में न्यायालय पे जाना पड़ा लेकिन पुलिस परमिशन नहीं दिया था। इसका कारण तो न्यायाधीश ने बोला जी आप 5 विधायक को लेकर जाओ और पुलिस को बोल दिया जिसका प्रोटेक्शन का पूरा व्यवस्था राज्य सरकार को करना पड़ेगा। तो शुभेंदु अधिकारी जा रहे थे। तो जिस स्टेट में नेता विपक्ष लोकतंत्र में जिसका स्थान मुख्यमंत्री का बाद में है वो सुरक्षित नहीं है, वो अपने स्टेट में फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो आम जनता का स्थिति क्या है आप समझ लीजिए। हमने तो अभी चाह रहा है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, नाउ दे शुड इंटरवेन। इट इज अ टॉक ऑफ द टाउन। ये बीजेपी का मांग नहीं है, ये जनता का मांग है। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस दे शुड इंटरवेन, अदरवाइज दे कैन नो नथिंग। पुलिस क्या कर रही थी ये सवाल उनकी तरफ से भी पूछा गया है। लेकिन इस बीच बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने जाहिर तौर पर इस घटना पर अफसोस, दुख जाहिर किया है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमला बोला है। क्या कहा है उन्होंने इस हादसे पर, जरा सुनिए। सुबह से ही तृणमूल कांग्रेस का गुंडा लोग झंडा और बड़ा बड़ा डंडा लेके वहीं पर पहले से ही मौजूद था और बहुत सारे पुलिस था, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। ये जो तृणमूल कांग्रेस का हमलाकारी है उन पे पुलिस पहले ही सजग रहते, पहले ही उनको हटा देते तो ऐसा घटना नहीं होता। और ये पुलिस का सपोर्ट में जानबूझ के तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारी का कन्वॉय का ऊपर हमला किया। वो समझते हैं जो ऐसा शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो सारे डर से बीजेपी अपना कार्यक्रम बंद कर देंगे। एक्चुअली बात यही है, जो अभी जो वोटर लिस्ट का जो स्क्रूटनी हो रहा है इसमें भुआ वोटर का नाम निकाल जाने का बाद बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठी और
जो रोहिंग्या मुसलमान का नाम निकाल जाएगा तो तृणमूल का जीतने का कोई आशा नहीं है। और इसीलिए उन लोगों ने गुंडागर्दी शुरू किया और कन्वॉय पर ऊपर हमला किया। हमने इसका तीव्र निंदा करते हैं और जो हमला का मास्टरमाइंड उदयन गुह उसको गिरफ्तार करने का हम लोगों ने मांग करते हैं और जो हमलाकारी है उसको हिरासत में लेके उसको कठोर आईनानुग शास्ति का विधान दे, ऐसा हम लोग मांग करते हैं। तो जाहिर तौर पर आपने बीजेपी के नेताओं को सुना और वहां पर आम जनता के साथ भी कुछ इसी तरह का सलूक होता आया है। और जब नेता ही सुरक्षित नहीं है तो जनता कहां से सुरक्षित होगी, ये सवाल तो हमेशा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में उठता रहा है। शुभेंदु अधिकारी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके काफिले पर हमला करने वाले घुसपैठिए हैं और जिन्हें टीएमसी का समर्थन मिला हुआ है। तो लगातार ये खबर चल रही है जहां पर बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में मांग कर रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए ताकि जो घुसपैठिए हैं, जो वोट बैंक ममता बनर्जी ने बनाया हुआ है घुसपैठियों के जरिए, उन्हें बेदखल किया जाए और एक पारदर्शिता, एक क्लीन जो वोटर लिस्ट है वो सबके सामने होनी चाहिए। और हो सकता है कि कुछ इसी वजह से जो है ये बौखलाहट दिखी हो और इसी वजह से शुभेंदु अधिकारी जो कि नेता विपक्ष है विधानसभा में पश्चिम बंगाल की, उन्हें कुछ इस तरीके से टारगेट किया गया हो। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।